वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, वो आ रही है कश्मीर से। कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। वैसे भी कहा जा रहा था कि अमरनाथ यात्रियों पर बेहद आतंकी संगठन है, इसके लिए बड़ी भारी फोर्स भी तैनात की गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला हुआ है। अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि ये हमला कितना बड़ा है, लेकिन इसी को जानने के लिए समझते हैं, चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी अजय जांडियाल के पास, जो जम्मू से मौजूद है। जम्मू में क्या खबर मिल पाई है अभी तक अजय आपको? अनंतनाग में जो पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ है और अमरनाथ यात्रियों पर फायरिंग हुई है, उसके बारे में। बिल्कुल दीपक जी, आपको बताऊं जो अभी जानकारी मिल रही है, अनंतनाग के मटन का इलाका ये पड़ता है, जो पहलगाम रूट है यात्रा का, और वहां पर ये यात्री बस है जिसमें पुलिस पार्टी भी जा रही थी, उस पर आतंकी हमले की खबर है। 2 यात्री इसमें उनके मरने की खबर मिल रही है, जबकि 6 से 7 यात्री जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। जो जानकारियां हैं, लगातार सुरक्षा बलों को पहले से इनपुट था कि अमरनाथ यात्रा को आतंकी टारगेट कर सकते हैं, और हालांकि बड़ी कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा चलाई जा रही थी। मगर अभी जो देर रात का फायदा उठा के आतंकियों ने मटन के इलाके में इस यात्रा को अटैक किया है, जिसमें 2 यात्री जो है उनकी मौत की खबर है, और 8 लोग जो इंजर्ड हुए हैं उन्हें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो लाया गया है अभी। तो उनके साथ क्या सुरक्षा भी थी? अनंतनाग के पास जो जगह है, आपने कहा है कि पुलिस की गाड़ी पर भी शायद हमला हुआ, तो क्या उनके साथ सुरक्षा भी चलती है? आगे पीछे जो गाड़ियां चलती हैं, या बिना सुरक्षा के जाते हैं वो लोग बस के अंदर? दीपक जी, आपको बता दूं, लगभग जो है 40 से 45 हजार सुरक्षा बलों की तैनाती खासतौर पे अमरनाथ यात्रा के लिए की गई है। और ये जो यात्रा जाती है, सुबह जब जम्मू से पहलगाम या बालटाल के लिए यात्रा निकलती है, उनके लिए कड़ी सुरक्षा में जो है उनको लिया जाता है, जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो साथ चलती है कॉन्वॉय के साथ। और उसके अलावा हर 100 से 50 मीटर की दूरी पर इलाके के हिसाब से वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती होती है। मगर जो जानकारियां मिल रही हैं कि रात का अंधेरे का फायदा उठाकर जो है आतंकियों ने इस बस पर जो है फायरिंग की है, जिसमें इन यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि बाकी जो सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो भी इलाके में पहुंची है, वहां पे कॉर्डन लगाया गया है कि ये आतंकी कहां से आए, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है ये। और खासतौर पे अगर अनंतनाग की बात करें तो पिछले कुछ समय में हमने लगातार आतंकी हमले यहाँ पे सुरक्षा बलों पे देखे हैं। आतंकियों की प्रेजेंस की खबर जो है लगातार सुरक्षा एजेंसियों को थी, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई लूप होल उन्होंने ढूंढा है और उसके बाद इस यात्रा को अटैक किया है। ठीक है। अब अजय, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए आगे जो पुलिस की गाड़ी चल रही थी उस पर भी हमला हुआ, और यात्री बस पर भी हमला हुआ जिसमें अमरनाथ के तीर्थयात्री थे। देखिए, अभी जो दीपक जी, जो अभी तक इनिशियली खबर मिल पा रही है, क्योंकि हमने जो जम्मू कश्मीर पुलिस के वहां आईजी हैं या बाकी सीनियर अफसर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि प्राथमिकता उनको वहां से रेस्क्यू करने की है, वहां पे उन तक बाकी कॉर्डन लगा के बाकी यात्रा जो चल रही है उसको सुरक्षित करने की है। मगर जो जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि वहां पर पूरे रास्ते पे सुरक्षा बलों की डिप्लॉयमेंट रहती है, और जो यात्रा वहां से वापिस आती है दीपक जी, वो भी यात्रा जो है वो कॉन्वॉय के साथ जो है चलती है, जिसमें सेना, सीआरपीएफ और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो है वो तमाम रहते हैं। मगर ये जो बस जिस पे टारगेट हुआ है, ये बस क्या उस कॉन्वॉय में थी या उस कॉन्वॉय के अलावा? क्योंकि यात्री कई बार जो है अपनी जो पर्सनल गाड़ियां लेकर गए होते हैं वो निकल जाते हैं बिना सुरक्षा के। हालांकि लगातार हिदायतें जारी की गई थी सुरक्षा बलों के द्वारा, एजेंसीज द्वारा, कि यात्री कोई भी अगर अमरनाथ रूट पे ट्रेवल करता है तो वो अकेले जो है वो ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी खतरा था। और अब ये देखना होगा कि ये जो बस थी, ये क्या उस कॉन्वॉय के साथ ही जो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा बल जिनको लेकर जाते हैं, या फिर ये कहीं बस कहीं ना कहीं अकेले वहां से निकली है और उसके बाद इसको निशाना बनाया गया है। ठीक है अजय, कई बार कोशिश होती रही कि ऐसा कुछ करे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, खासकर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली की कोशिश की जाए, खासकर अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया जाए, क्योंकि अल्टीरियर मोटिव जो होता है, जो गंदा मोटिव होता है आतंकवादियों का, वो ये होता है कि किसी भी तरह देश में कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ा जाए। अभी तक हाल के दिनों में कितनी ऐसे जो तीर्थ यात्राएं थी उसको बिना किसी विवाद के सरकार ने निपटा दिया है, या बिना किसी आतंकी हमले को? इस बार ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण नजर आते हैं आपके?
देखिए लगातार आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई थी। खासतौर पे जब ये बुरहान वानी का जो है डेथ एनिवर्सरी मनाने की बात आई, उसके बाद लगभग 20 से 22,000 जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो अमरनाथ यात्रा में पहले से लगाए गए थे, उनके अलावा जो है आपको बताऊं उनकी डिप्लॉयमेंट की बात आई और ऐसा किया भी गया। मगर इस बार कहीं ना कहीं इनपुट ये मिल रही थी कि स्पेसिफिक इनपुट आपको बता दें कि हमने ये खबर भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी कि एक आईजी कश्मीर जो है उन्होंने बकायदा एक लेटर निकाली थी, हमारे हाथ लगी थी, जिसे सुरक्षा बलों को तमाम सुरक्षा एजेंसियों को दिया गया था, जिसमें स्पेसिफिक ये बताया गया था कि स्टैंड ऑफ अटैक जो है वो यात्री बस या यात्री की जो गाड़ियां हैं अमरनाथ यात्रा की उन पे हो सकता है, और उसके बावजूद कहीं ना कहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ठीक के बाद एक ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखें, आपके पास पल पल की अपडेट के लिए हम लगातार आते रहेंगे। लेकिन आगे चलते हैं और आगे चलते हुए बात करते हैं अपने सहयोगी सुमित से, जो कि डिफेंस को कवर करते हैं। उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानकारी होगी कि किस तरह का अलर्ट था, किस तरह से सेना ने तैयारी की थी, किस तरह से पैरामिलिट्री ने तैयारी की थी। सुमित, सेना की क्या तैयारियां थी और क्या शक था सेना को आतंकवादियों की तरफ से? देखिए दीपक जी, लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर जो इनपुट मिल रहे थे एजेंसीज को पहले से मिल रहे थे। यही वजह है क्योंकि आपको याद होगा 8 जुलाई अभी हाल ही में गई है, तो ये कहा जा रहा था कि 8 से 13 जुलाई के बीच में खास तौर पर मिलिटेंट जो है अमरनाथ यात्रा को स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे, क्योंकि बुरहान वानी की मौत का ये जश्न मनाना चाह रहे थे लगातार आतंकी। और यही वजह है कि खासतौर पर आर्मी ने 5 अपनी एक्स्ट्रा बटालियन, क्योंकि वैसे तो करीबन 2 या 3 बटालियन लगाई जाती थी, लेकिन एडिशनल इस बार कहा जा रहा है कि 2 बटालियन एक्स्ट्रा लगाकर खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित रखेगा। और सबसे बड़ा क्योंकि अनंतनाग में हुआ है और ये पहले से कहा जा रहा था कि साउथ कश्मीर का जो इलाका है उसमें खासतौर पर एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन खासतौर पर मिलकर इस चीज को अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसी न सिर्फ पैरामिलिट्री बल्कि आर्मी की बटालियंस को रेस कर उन हाईवेज पर, उन रोड्स पर, ऐसे चेक पॉइंट्स पर स्पेशल लगाया गया था ताकि ऐसी कोई चीज ना हो। लेकिन अभी जो इनपुट्स लगातार आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक जगह जो है अनंतनाग के आसपास ऐसे अटैक करने की बात की गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए।